हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट से किया था ऑर्डर। मैंने मंगाया था वेज नूडल्स, जो कि बहुत अच्छे आए थे। तो गैस ये, और मैंने मंगाए थे फ्रेंच फ्राइज़। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने स्माइली मंगाया था, तो उसको इसको नहीं समझ में आया था, अच्छा नहीं लगा था। तो मैंने यहाँ पे मक्केन मंगाए थे, फ्रेंच फ्राइज़ मक्केन मंगाया था कि शायद ये बाबू को मेरे अच्छा लगे। तो ये काफ़ी अच्छा आया था। अगर आप चाहें तो आप मंगा सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी, प्लीज़ आप स्माइली बिल्कुल मत मंगाइएगा, क्योंकि मेरे बाबू ने बिल्कुल भी नहीं खाया। उसको फ्रेंच फ्राइज़ अच्छी लगी, वो उसने खाया था। अभी तो फ़िलहाल मैंने जब मंगाया था तो वो सो गया था, और वो नूडल्स की बहुत ज़िद कर रहा था। उसको मैगी वगैरह बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, बट मैं देती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं बनती है ना तो मुझे कहना नहीं पड़ता खाने के लिए, खाना खिलाने के लिए मुझे बोलना पड़ता है, पर मैं नूडल्स के लिए मुझे कहना नहीं पड़ता है। वो अच्छे से अपने मन से खा लेता है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं घर में मंगा लूँ, घर में बना लूँ। तो काफ़ी अच्छा आया था वैसे। ये था वेज नूडल्स, हक्का का वेज नूडल्स था, काफ़ी अच्छा था। फिलहाल जब तक ये आया तब तक ये सो भी गया था, तो फिर मैंने उसको लगा दिया था फ्रिज में। और हाँ गाइस, ये वीडियो काफ़ी लंबी है। ये थी 18 मिनट की, जिसको मैंने 6:45 की करी है। मैंने यहाँ पे लगाई है स्पीड थोड़ी सी, कि जिसमें कि आप लोग बोर ना हो। और वॉइस ओवर तो आपको पता ही है मुझे क्यों करनी पड़ती है। किचन में तो ज़रूरी मुझे करनी पड़ेगी वॉइस ओवर, क्योंकि ये पता है किचन में चलता है एग्जॉस्ट, तो मुझे वॉइस ओवर वहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पे बज चुके थे 5, मुझे करनी थी शाम की पूजा। और ये देखिए मेरे सारे बर्तन भी पड़े हैं। तो यहाँ गए, शाम के 5 बज चुके थे और मेरे सारे बर्तन पड़े हुए थे। क्यों पड़े हुए थे ये भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सुबह में मेरा काम सारा हो गया था और मैं सब्ज़ी बना रही थी। उसी समय मेरे बाबू की तबीयत एकदम से ख़राब हुई, वो रोने लगा। कंटिन्यू रोते ही जा रहा था, रोते ही जा रहा था, वो चुप नहीं हो रहा था। तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई थी। तो वहाँ से मुझे 4 बजे मैं आई। तो ये बर्तन वगैरह जैसे पड़े थे वैसे ही पड़े रहे। फिर मैंने लौट के, क्योंकि तो मुझे लगा कि अब शाम हो गई है, पूजा भी करनी थी, क्यों ना मैं खाना बना के रख देती। तो फटाफट मैंने आलू तरह की सब्ज़ी छौंकी। तो वैसे मैंने सोचा कि क्यों ना 5 बज रहा था और 6 बजे तक पूजा करते हैं। तो मैंने सोचा तुरंत मैं शाम का लगे हाथ में खाना बना के रख दूँ। कल थी अजया एकादशी, जिसमें कि चावल हम लोग एकादशी में नहीं खाते। तो यहाँ मैंने फटाफट अपनी रोटियाँ सेकी और इधर बनाई आलू तुरई की सब्ज़ी। इधर मैंने रोटियाँ सेकी, फिर फटाफट मैंने बर्तन किए। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी नहा करके। उसके बाद मैं अब करूँगी पूजा। तो वहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी स्पीड लगा दी। देखिए, मैं चाहती हूँ वीडियो थोड़ी बने बट अच्छी बने, आप लोग फुल एंजॉय करिए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो में फिर मुझे वॉइस ओवर भी ज़्यादा करनी पड़ती है। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग कुछ स्किप मत करिए, थोड़ा स्पीड से देखिए पर स्किप मत करिए बिल्कुल भी कुछ। तो वैसे यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने, और यहाँ पे बज रहा था 7। मैंने पूरे 1 घंटे में जल्दी जल्दी काम निपटाया था। 7 पूरा नहीं बजा था, यहाँ पे 20 मिनट बाकी थे, 6:40 हो रहा। तो यहाँ मैंने कहा ना जी कपड़े धुले थे तो वो मैं रख रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी फटाफट पूजा। और उधर बाबू मेरा सो रहा था। और गाइस, आज मेरा खाना भी इतने समय बन चुका था, क्योंकि जैसे कि एकादशी पे चावल नहीं खाते, तो हम लोग चावल नहीं खाते हैं। और सॉरी, हम लोग चावल नहीं खाते हैं। और यहाँ पे कल थी अजया एकादशी, आप लोगों को पता होगा, 19 अगस्त। तो गाइस, हमने सोचा कि क्यों ना हम फटाफट सारे काम कर लेते हैं। सब्जी रोटी बना के रखी, मैंने आलू तुरई की सब्ज़ी बनाई थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा। किचन में कितने सारे बर्तन थे, मैंने उसको निपटाया, फटाफट पूरा किचन साफ़ किया, फिर पूरा पोछा वोछा लगाया। फिर जल्दी से थोड़े से कपड़े थे मैंने निपटाया, नहा धो करके आई। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने। यहाँ मैं करूँगी पूजा फटाफट। उसके बाद रूम में जाऊँगी, बाबू को जगाऊँगी, और उसके बाद बनाऊँगी चाय। और जो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ मंगाए थे ना, वो मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि बाबू मेरा जग गया था जब मैंने उसको जगाया। चाय वाय मेरी बन गई थी। उसके बाद मैंने फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया। तो इधर बाबू को भी मैंने जगा दिया। यहाँ मैं फटाफट कर रही हूँ पूजा। और पूजा मैं सच बताऊँ बहुत स्पीड से कर रही थी। और जो है सुबह की पूजा मेरे हस्बैंड कर देते, क्योंकि सुबह में बहुत काम रहता है, नहीं टाइम मिलता तो वो कर देते, वरना मैं भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में लगी थी, क्योंकि बाबू मेरा सो रहा था। और यहाँ पे आपको पता है ना, मैंने बताया ना 6:40 हो रहे थे, मतलब 7 बज रहे थे। जब तक वो उठा था तब तक पूरे 7 बज गए थे। जब वो इस टाइम सो लेते ना, तो वो रात में बहुत नाटक करते गए सोने में। इसलिए मेरा ये था कि मैं जल्दी जल्दी फटाफट काम खत्म कर दी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि मैं नहा करके आई थी, लेकिन वैसे भी नहा रही थी पसीने से, क्योंकि इस रूम का फ़ैन ख़राब हो गया। असल में क्या हुआ ना, इस समय बारिश हो रही थी ना, तो ऊपर से पानी बहुत आ रहा था। जो पंखा जहाँ लगा होता है वहाँ पे जो होल होता है ना, वहाँ से पानी आ रहा था। तो मेरा फ़ैन जल ही गया होगा, आई थिंक क्या वो जल ही गया होगा, क्योंकि इसमें चला गया था, पानी चला गया, तो ज़ाहिर सी बात है जल गया। अब मैं सोच रही हूँ बरसात ख़त्म हो तब मैं पंखा ठीक करके लगवाती हूँ। और अभी बाबू की आवाज़ आप सुन रहे हैं,
तो इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि गाइस मुझे वॉइस ओवर ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मेरी पूजा ऑलमोस्ट हो गई है और अब मैं जाऊँगी किचन में। तो आप मेरे किचन की मैं रियल तो गाइस आपने देखा मेरी पूजा हो गई है। उसके बाद मेरा भैया बाबू सो रहा था ना, मुझे उसको जगाना था, क्योंकि वो अगर इतने समय सो लेगा ना फिर रात में बहुत नाटक करेगा। तो मैं उसको जगाने के चक्कर में बहुत जल्दी ही मैंने जल्दी अपनी पूजा वूजा करी है। चलिए मैं अपनी पूजा मुझे दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, 1 मिनट, अभी अंधेरा लग रहा होगा। मेरी मंदिर छोटी पड़ रही है, मुझे बहुत अच्छे से ये बात पता है, पर कोई नहीं, मैंने अच्छे से पूजा वूजा कर दी है। और आपको पता है वो मंदिर नहीं, वो मतलब मैंने बनवाई थी ना, मैंने एक कबर्ड वगैरह बनवाई थी। हाँ चलिए मैं आज आई हूँ तो दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने रूम में एक कबर्ड वगैरह बनवाई थी, ये देखिए पूरी। तो ये डबल डोर में बनी है पूरी। तो मैंने उन्हीं से एक वो, और ये पूरा मेरे कमरे का कुछ इस तरह लुक है। अभी सब अस्त व्यस्त पड़ा है, इसलिए मैंने इस रूम का अपना वीडियो नहीं बनाती। इस रूम में अच्छा हो जाएगा तब बनाऊँगी। अभी सोफ़ा वगैरह सेट करना है, सब ऐसे ही रखा, क्योंकि अभी उसमें थोड़ा सा काम बचा हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मेरा सामान आया था, ये देखिए ब्लिंकिट से पूरा सामान आया था, मैंने जो जो ऑर्डर किए थे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। चलिए चाय बनाते हैं और सबसे बात भी करते हैं। मैंने मकेन जो है ना वो फ्रिज में लगा दिए थे। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने देखिए मेरी सब्ज़ी बनी रखी है। यहाँ पे मैंने फ्रेंच फ्राइज़ डाल दिए थे ऑयल में, और डालने के बाद मुझे पता चला उसमें थोड़ा सा ऑयल वो हो रखा था, तो फिर मैंने उसको छन्नी से छान लिया था अच्छे से। और इधर बन रही थी मेरी चाय। तो गाइज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और हाँ गाइज़ ऐसी क्लिप आप ज़रूर यूज़ करिए। आप चिप्स एज किसी भी पैकेट में यूज़ करेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, कोई भी चीज़ सीलता नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।